नमस्कार दोस्तों, अर्थशास्त्र स्कूल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कि कुछ फॉरेन कंपनी जो है वो इंडिया छोड़कर क्यों जा रही है। पहले हमारे पास एक खबर आई थी, हम सब ने सुना था, आपने भी सुना, हमने सुना कि कार कंपनी फोर्ड वो इंडिया छोड़कर चली गई। उसने इंडिया में जो भी बिज़नेस था वो बिज़नेस टाटा कंपनी को बेचकर वो चली गई। तो वैसे ही उसी कैटेगरी में आप देख लीजिए, वर्तमान में भी कुछ कंपनीज है जो इंडिया में अपना बिजनेस समेटकर जा रही है। और उसमें जो अभी सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो होलसिम कंपनी का है। आपने होलसिम नाम नहीं सुना होगा, तो आपको बता दें कि होलसिम जो कंपनी है वो कंपनी दो तरह के सीमेंट प्रोडक्ट इंडिया में बनाती है। वो पहला तो आपका हो गया अंबुजा और दूसरा एसीसी। तो इसमें ये जो खबर आ रही है इसमें लिखा है भारत से कारोबार समेटने की तैयारी में दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी। तो ये अंबुजा नहीं बल्कि होलसिम की बात हो रही है, और अंबुजा कंपनी में होलसिम का ही पैसा लगा हुआ है। तो ये क्या कंपनी है, किस तरह का काम कर रही थी और किस कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ है और अब क्यों जा रही है, इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में करेगी। तो ये सब जानने के लिए आप अंत तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहे, और साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस न्यूज़ को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप अपने विचार भी कमेंट बॉक्स के जरिए हमारे साथ रख सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं वापस टॉपिक पे कि ये कंपनी क्यों जा रही है और ये कंपनी है क्या। तो आपको बताया कि ये न्यूज़ में दे रखा है, भारतीय बाजार में होलसिम की फ्लैगशिप कंपनी अंबुजा सीमेंट, किसकी बात हो रही है, होलसिम की जो फ्लैगशिप कंपनी है अंबुजा सीमेंट, वो अंबुजा सीमेंट होलसिम की हिस्सेदारी 63.1% है। इस अंबुजा सीमेंट पे होलसिम का 63% पैसा लगा हुआ है। तो ये जो होलसिम कंपनी है वो उसकी हिस्सेदार है, और हिस्सेदार भी क्या, ऑनर कह सकते हैं आप, क्योंकि 63% होलसिम का पैसा लगा हुआ है। और ये भारत में पिछले 17 साल से कारोबार कर रही है, वो अभी प्रेजेंट में जा रही है। तो ये दूसरी खबर है, दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी। आपको बता दूं कि होलसिम जो कंपनी है वो इंडिया में दूसरे नंबर की कंपनी है, लेकिन दुनिया में ये सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, वो भारत में अपना कारोबार बंद कर रही है। और होलसिम कंपनी के बारे में बात करें तो ये होलसिम कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है। इंडिया में जो अंबुजा और दूसरा जो है एसीसी के नाम से आ रहा है, लेकिन ये जो कंपनी है वो स्विच कंपनी है, स्विट्जरलैंड की ये कंपनी है। जो कंपनी भारत में दो लिस्टेड कंपनियां अंबुजा सीमेंट और एसीसी है, और कंपनी अपनी मार्केट को फोकस पर करने के लिए बनाई गई है और अपनी वैश्विक रणनीति के तहत ये कुछ देशों में अपना कारोबार समेट रही है। और जिन देशों में कारोबार समेट रही है उसमें पहले कुछ नाम आए थे, और अभी इस रिसेंट में इंडिया भी इसमें जुड़ गया है। इंडिया में भी ये अपना कारोबार बंद करने जा रही है। अगर होलसिम की बात करें तो ये 66 मिलियन टन सालाना सीमेंट का उत्पादन करती है। भारत में 66 मिलियन टन ये भारत में उत्पादन करती है, और ये जो उत्पादन है वो अंबुजा सीमेंट और एसीसी का संयुक्त है, और दोनों में मिला के करती है। और इंडिया में अगर दूसरी ये सबसे बड़ी सीमेंट प्रोडक्शन की कंपनी है, सबसे बड़ी की बात करें तो ये जो है बिरला समूह का अल्ट्राटेक है, और अल्ट्राटेक कंपनी का जो हर साल का जो प्रोडक्शन है वो है आपका 117 मिलियन टन। तो ये दूसरी सबसे बड़ी इंडिया की और विश्व की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, क्योंकि कई देशों में इसका प्रोडक्शन है। अल्ट्राटेक का महज भारत में है और जो है 117 मिलियन टन। तो भारत की ये बड़ी अल्ट्राटेक कंपनी है जो बिरला समूह की है, आदित्य बिरला ग्रुप की। और उसके बाद जो दूसरे नंबर की कंपनी थी होलसिम, थी नहीं, आज भी है, ये मैं हो सकता है अपना बिजनेस इंडिया से छोड़ सकती है। हो सकता है कि अभी तो ये कंपनी जो है सेल पे लगा दी है, तो ये 100% इंडिया से जा रही है। और इस कंपनी की खरीदारी भी कुछ नाम सामने आए, जिसमें श्री सीमेंट भी होलसिम ग्रुप की इन दोनों कंपनियों में दिलचस्पी रख रहा है। ये श्री सीमेंट के लिए कहा गया है, लेकिन ज़्यादातर जो बाजार में जो न्यूज़ आ रही है वो न्यूज़ ही आ रही है अडानी ग्रुप सीमेंट इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहा है होलसिम को बाय करके, या फिर जेएसडब्ल्यू जो जिंदल स्टील वर्क्स है वो भी इस कंपनी को खरीद सकता है। इस कंपनी में जो है इस मर्जर के बाद कंपनी जो है विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बनी थी। होलसिम के लिए बात हो रही है, तो होलसिम कंपनी ने वर्ष 2015 में फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा लापार्स के साथ विलय किया। इंडिया में भी लापार्स सीमेंट जो बनता है वो लापार्स सीमेंट अलग से एक फ्रांसीसी कंपनी है, उसका भी इंडिया में बिजनेस है, या इंडिया में वो अलग है, लेकिन वर्ल्ड स्तर पर होलसिम और लापार्स जो है वो दोनों के साथ मर्ज हुआ था। और उस मर्ज के बाद ये 2015 में होलसिम दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन गई थी। और ये आपको ध्यान रखता है कि ये कंपनी स्विट्जरलैंड की कंपनी है। और ये कंपनी जो विलय के बाद जो कंपनी भारत समेत यूरोप और एशिया के कई बाजारों में एंटी ट्रस्ट कानून की पालना के लिए कुछ संपत्तियां हटानी पड़ गई है, कुछ संपत्तियां बेच रही है, और कंपनी को होलसिम ब्रांड रीब्रांड किया गया है। अब ये है भारत में होलसिम की फ्लैगशिप कंपनी। अगर यहाँ होलसिम का इंडिया में कितना पैसा लगा हुआ है
तो ये आपको बता दें कि होलसिम का जो है वो अंबुजा के अंदर 63% पैसा लगा हुआ है, ये आपको पहले ही बता दिया था। 63.1% जो है अंबुजा सीमेंट में लगा हुआ है। अंबुजा सीमेंट का जो पैसा है वो 50.5% जो है वो एसीसी के अंदर लगा हुआ है। तो यहां दोस्तों एसीसी जो सीमेंट है उसमें अंबुजा का पैसा लगा हुआ है और अंबुजा में होलसिम का पैसा लगा हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि होलसिम इनडायरेक्ट तरीके से एसीसी में भी 63% ही अपना रोल रख रही है, क्योंकि वहां पे अंबुजा का पार्ट है 50% और यहाँ पे इस तरफ इसका पार्ट हो गया, तो इस वजह से वहां पे भी अपना एक मार्जिन रख रही है। तो अंबुजा और एसीसी दोनों से ये पार्टनरशिप एंड करके ये अपना वापस बिजनेस समेट रही है। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये एक सीएनबीसी की रिपोर्ट बता रही है कि जो होलसिम कंपनी है ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। दिस ग्रुप एग्जिस्टेड ब्राजील एंड सोल्ड आउट नॉर्थ आयरलैंड सीमेंट ऑपरेशन अर्लियर दिस ईयर। इस साल के शुरुआत में ये ब्राजील से भी चली गई और आयरलैंड में भी अपना जो ऑपरेशन था उसको भी सेल आउट कर दिया। इट हैज़ प्लान टू मूव आउट जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे से भी जाने की बात हो रही है। और इसके अलावा भी बात करें तो ये होलसिम कंपनी हैज़ डाइवर्टेड द सीमेंट बिजनेस श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, रशिया, इन देशों से भी ये बिजनेस बंद कर चुकी है और अभी बारी है इंडिया की। अब इंडिया से भी ये कंपनी जा रही है। अब ये जा रही है इंडिया से, लेकिन अभी हम प्रेजेंट पे बात कर रहे थे कि इंडिया से कंपनियां क्यों जा रही है। एक तरफ भारत की जो सरकार है वो सरकार कह रही है कि हम नई एफडीआई ला रहे हैं, लेकिन यहाँ जो एफडीआई आ रखी है वो भी जा रही है। तो ये तो प्रश्न उठता है, लेकिन ये प्रश्न उठता है, इस प्रश्न के बीच दूसरी जगह से कहाँ से ऑपरेशन बंद कर दिया। कुछ लोग इस तरह की भी बातें करेंगे, हमें तो सिर्फ इंडिया से मतलब है, इंडिया से क्यों जा रही है? तो इंडिया से जो जा रही है उसका जो रीजन है वो रीजन कंपनी की वेबसाइट के फ्रंट पेज पे ही है। ये होलसिम कंपनी का फ्रंट पेज है जिसको आप देख रहे हैं और इस पर लिख रखा है आवर नेट जीरो क्लाइमेट प्लेस। ये इनकी प्रतिज्ञा क्लाइमेट चेंज के प्रति, और उसमें ये कह रहा है कंपनीज वर्ल्ड वाइड हैव टू नियर एंड लॉन्ग टर्म CO2 टारगेट। ये टारगेट जो है कार्बन जो उत्सर्जन का टारगेट है उस टारगेट को ये जीरो करने की पॉलिसी में है और इसी पॉलिसी के तहत ये इंडिया छोड़ रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया में प्रोडक्शन बंद करके यूरोप में अगर प्रोडक्शन करने जा रही है तो CO2 कम क्यों हो रहा है? यहाँ पे CO2 कम कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कंपनी अपने देश में जाके ही बंद करने वाली है कार्बन ऑक्सीजन्स को, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में फैल रहा है उसको ये कम करने जा रही है। इंडिया में ये कम इसलिए नहीं कर रही है कि पहली बात तो आपने और हम सब जानते हैं यहाँ पे, दूसरी इसकी एक रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट में कह रहा है इट इज अंडर द ग्रुप स्ट्रेटेजी 2025 एक्सेलरेटिंग ग्रीन ग्रोथ प्रोग्राम कि कंपनी का 2025 का टारगेट है वो ग्रीन ग्रोथ टारगेट है और उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए कंपनी कई देशों को छोड़ चुकी है और इंडिया को भी छोड़ रही है। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के उद्देश्य से ये छोड़ रही है। जो कंपनी, जो आपको पहले ही बता दें कि कंपनी इंडिया की कंपनी नहीं है, ये कंपनी कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की। तो कंपनी अगर कार्बन उत्सर्जन को कम करने जा रही है तो इसका जो पहला फोकस है वो फोकस ये नहीं रहेगा कि हम भारत में कार्बन उत्सर्जन को कम करें, उसका फोकस ये रहेगा कि हम अपने देश में मतलब यूरोपियन कंट्रीज में ही कम करें। ये ठीक उसी तरह जैसे कोई गांव का आदमी शहर में जाके खूब इनकम कमाता है और इनकम कमाने के बाद जब बच्चों की शादी की बारी आती है तो वो कहता है कि मैं तो गांव ही जाके खर्च करूंगा और गांव के लोगों को ही जीवन खिलाऊंगा। तो भाई वैसे ये कंपनी यहाँ इंडिया से पैसे कमा लिए ठीक ठाक, और अब ठीक ठाक कमाने के बाद जब बारी आई कि कार्बन उत्सर्जन में आप अपना योगदान दो तो कहा कि हम तुम्हारे यहाँ क्यों दे, हम तो खुद हमारे घर जाएंगे, हमारे गांव जाएंगे, यानी कि हमारे खुद के स्विट्जरलैंड में या यूरोप में जाएंगे और वहीं जाके कम करेंगे। हम इंडिया में इस तरह का प्रोग्राम नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो, और साथ ही अपनी जो कंट्री है उस कंट्री की अगर हम इकोनॉमिक पोजीशन देखें तो वी आर स्टिल डेवलपिंग कंट्री। तो हम जब डेवलपिंग है तो ऐसे में इस तरह की बातें हम नहीं कर सकते। भूखे पेट भजन ना हो, तो यहाँ भूखे पेट भजन नहीं होते हैं भाई, उसके लिए भरा हुआ होना चाहिए। तो हम जो लोग हैं वो सस्ता खरीदने के फिराक में रहते हैं। हम ये नहीं देखते कौन कंपनी एनर्जी के लिए क्या कर रही है या कौन कंपनी एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रही है। अगर आप एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश में, CO2 को कंट्रोल करने की कोशिश में अगर आप इंडिया में प्रोडक्शन करोगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ गई तो यहाँ पे आपको बायर कोई नहीं मिलने वाले हैं। आपको जो भी बायर मिलेंगे वो बायर यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे और वो दूसरी कंपनी की तरफ चले जाएंगे, और फिर यहाँ पे आप CO2 पॉलिसी को यूज़ करके अगर आप फॉरेन में अगर आप अपना जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे भी आपको शायद कोई बायर मिले। तो हम खास इंडियंस की तो खास वजह है ये कि हम सस्ता खरीदेंगे। जब क्वालिटी सेम है
क्वालिटी में डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ एनवायरनमेंट की बात हो रही है, उसमें हो रही है। सीमेंट की क्वालिटी जो अंबुजा दे रही है वही जेके सीमेंट दे रहा है या फिर वही अल्ट्राटेक दे रहा है, और अल्ट्राटेक आपसे 500 रुपये 50 किलो के ले रहा है, लेकिन एसीसी या अंबुजा कहता है कि हम तो 600 लेंगे क्योंकि हम एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे भाई हमें नहीं पता एनवायरनमेंट क्या है, हम तो वही लेंगे जो 500 में दे रहा है। और घर बनाता है उस टाइम में आदमी की पोजीशन क्या होती है, तो ऐसे में हम 600 के बजाय 500 को प्रिफर करेंगे, तो कंपनी यहाँ पे अपना बिजनेस नहीं कर सकती है। तो इस वजह से कंपनी जा रही है। साथ ही कुछ और लोगों ने दावे किए हैं, इसकी सत्यता के बारे में आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि कई सारी चीज़ें इसमें सही है, लेकिन इस पर एक चीज़ है वो डाउटफुल हो सकती है कि कंपनी के ऊपर किस तरह कई प्रकार की देनदारियां हैं जो विगत वर्षों में बढ़ी है। हाँ, इसे माना जा सकता है, इस बात से माना जा सकता है कि अभी आप वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी है। बाकी कई देशों की इकोनॉमी की बात करेंगे तो वो इकोनॉमी कोरोना के बाद से डाउनफॉल हो रही है। तो जब इकोनॉमी डाउनफॉल हो रही है तो ऐसे में कई कंपनियों के ऊपर देनदारियां बढ़ी है। लेकिन यहाँ पे देनदारियों की बात इसलिए ठुकरा रहे हैं कि देनदारियां जो कंपनी की इतनी नहीं बढ़ी है कि वर्ल्ड वाइड अपना ऑपरेशन कम करके सिर्फ यूरोप या स्विट्जरलैंड में ऑपरेशन करे कंपनी, तो इतनी भी देनदारियां नहीं बढ़ी है कि कंपनी यहां से सारा वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन बंद करके चली जाए। तो वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन को बंद नहीं कर सकती। और साथ ही अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो इंडिया में 6% प्रॉफिट था, तो 6-7% इतना शेयर पे मार्जिन दे रही थी। तो कंपनी की एक्सपेक्टेशन जो थी वो हो सकती है हाई हो सकती है, उस हिसाब से नहीं चल रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉस में चल रही थी, कंपनी लॉस में नहीं थी, कंपनी प्रॉफिट में थी। लेकिन ये जाने का मेन रीजन जो है वो कार्बन उत्सर्जन नीतियां है। तो यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि क्या हम विदेशी कंपनियों को लेकर यहाँ प्रदूषण फैलाते रहेंगे, या फिर उन कंपनियों को इस हद तक की भी जब उनको इंडिया में एंट्री देते हैं तो उस टाइम ये भी बात करें उसके साथ कि आप प्रदूषण फैलाने की बजाय यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करें, और साथ ही हमें भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें जिससे हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो ये कंपनी दोस्तों इस वजह से जा रही है कि CO2 की कम करना इसका वर्ल्ड वाइड लक्ष्य है, और वर्ल्ड वाइड लक्ष्य को ये ध्यान में रखते हुए और उस चीज़ को अगर ये इंडिया में कम करने की कोशिश करती है तो ऐसे कंपनी वर्ल्ड वाइड कॉम्पीट नहीं कर पाएगी, और वर्ल्ड वाइड कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए इंडिया से जा रही है। तो जैसा भी हो दोस्तों, लेकिन ये भारत के लिए एक बहुत ही दुखदायी कदम है कि जो कंपनियां विदेश से इंडिया में आ गई थी, यहाँ पे बिजनेस कर रही थी, वो कंपनियां भी यहाँ से जा रही है। जहाँ सरकार एक तरफ FDI लाने की बात कर रही है तो दूसरी तरफ FDI जो है वो डाइवर्ट होकर वापस अपना जो है वो गोइंग टू होम हो रही है, ऑफशोर हो रही है। तो ये ऑफशोर जो हो रहा है वो इंडिया के लिए बहुत ही दुखदायी है, और इसी चीज़ को हमने फोकस किया है। साथ ही आपको कोई ये कहे कि ये जो कंपनियां हैं वो कंपनियां मोदी सरकार की जो गलत नीतियां उसकी वजह से जा रही है, तो इसे आप सिरे से रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी जा रही है अपनी खुद की पॉलिसी के अंडर में इंडिया छोड़कर जा रही है, ना कि गवर्नमेंट की वजह से जा रही है, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉब्लम की वजह से, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉब्लम की वजह से। ये जा रही है अपनी खुद की पॉलिसी की वजह से। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलिए, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी कहें सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी दिन किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।